अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये है मैंने कुवैत का वीज़ा लिया पूरी फैमिली के साथ। और अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कुवैत का वीज़ा ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कंप्यूटर पे पूरा डिटेल के साथ। ये मैंने इस निशान लगा दी ताकि नहीं तो यूट्यूब ना वो मेरा वीडियो डिलीट हो जाएगी, मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो मैंने ताकि वो हाइड कर दी इन्फॉर्मेशन। तो खैर एनी हो, तरीका या कार पूरा मैं दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। और फ़ीस है 12 रियाल जो 3 KD बनती है, यानी 1 दिनार है। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है और सब कुछ प्रोसीजर बहुत इजी है। और क्या है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो थोड़ा करेक्ट करनी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं, 4-5 ऑप्शन हैं। उसी के अंदर आपको आपकी तस्वीरें लगानी होती हैं, वो थोड़ा हेडेक है। पेंट के ऊपर तस्वीरें बना के कामे कापी पेरेंट्स की, अगर आपकी बच्चे हैं तो फैमिली के पेरेंट कैसे लगाना है। और उसके अलावा ये है कि आप कामे कापी अक्षर से तस्वीर ले के वो डाउनलोड करके लगानी है। एक ही पेज है, JPG फाइल है, तो ये थोड़े से मसले हैं, तो इस पर थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यह कि फिर भी वो प्रोफाइल प्रूव हो जाएगी तो फिर आपका वीज़ा 2 मिनट में आपकी वो भी वीज़ा एप्लीकेशन प्रूव हो जाएगी। तो प्रोफाइल प्रूव करने के लिए आपको इसकी हेडक चाहिए होती है। कभी कामे कापी नहीं है करेक्ट लगाएं, कभी स्पॉन्सर कापी करेक्ट लगाएं। स्पॉन्सर कापी का मतलब कि वो जो फैमिली है तो उनकी स्पॉन्सर कापी, अगर बच्चे हैं तो पहले उनका अपने बड़ों का वीज़ा अप्लाई करें, फिर बच्चों का वीज़ा अप्लाई करें क्योंकि उसकी तस्वीर लगानी होती है ना, स्पॉन्सर जो ओके जा रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। उसके अलावा जो अक्षर से तस्वीर लेके उसके ऊपर तस्वीर लगानी है, पेंट के ऊपर मैंने पहले अपने कामे की तस्वीर लगाई, फिर उसके बाद अपनी अक्षर से तस्वीर लेके वो लगाई उसके ऊपर, फिर जाकर प्रूव हुआ। बहुत सी मेलें आई, बहुत सी बार बार कभी ये गलत है, कभी ये रॉन्ग है, कभी वो तस्वीर करेक्ट होनी चाहिए। डाटा ऑटोमेटिक पूरा पासपोर्ट से उठा लेता है। जो ही आप पासपोर्ट की तस्वीर लगाएंगे, तस्वीर अपलोड करेंगे, वो सारा डाटा ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको चेंज नहीं कर सकते। तो खैर एनी हो, थोड़े से 2-3 दिन लग गए तो मेलों के जवाब से कभी कोई एरर, क्योंकि बस ऑन बंदा तो है नहीं, सिस्टम है कंप्यूटराइज है पूरा, तो उसमें एप्लीकेशन फिल करता था, फिर 2-4 घंटे पर कभी कोई एरर कभी कोई एरर। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, वीडियो मेरी कंप्लीट देखना ताकि उसके ऊपर पता चल जाए। फिर भी किसी को कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स कर सकता है। लेकिन यह कि ये बहुत ज़बरदस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया। 18 साल बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ। तो पहले तो वीज़ा पार्टनर में मिल जाता था, ऑनलाइन डिग्री देखते थे, डिग्री होती तो वीज़ा मिल जाता था, सस्ती बहुत थी लेकिन डिग्री के ऊपर वीज़ा मिल जाता। मैं डिग्री साथ ले गया था। तो अभी 2000 साल के बाद अब दोबारा अभी मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ ये है वीज़ा पूरा फैमिली के साथ लगाया है और कमाल है। नहीं, ये मैंने कुवैत का वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट किया है और उसको तो मैं काफ़ी हद तक फिल कर दिया है। पहले वेरिफिकेशन हुई है, तो वेरिफिकेशन अप्रूव हो गई बड़ी मुश्किल से, 2-3 दफ़ा रिजेक्ट हुई। और उसके बाद जनाब देख सकते हैं कि मेरा पूरा डिटेल आ गई, मेरी तस्वीर भी आ गई और हर चीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी आ गई। ठीक है, मैंने ऑक्यूपेशन लिखा, GC रीज़न लिखा अपना। लेकिन पहले दफ़ा मुझे मेल आई तो बहुत उसमें रिजेक्ट भी आई थी। तो आप देख सकते हैं कितने मुझे मेलें आई हैं कुवैत वीज़ा के बारे में। ठीक है ना, तो पहले तो वो मेरी रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा मैंने अपना डॉक्यूमेंट फिर दोबारा फिल किए। उसके अंदर पासपोर्ट का कोई एरर था, तो पासपोर्ट के सेकंड पेज भी लगाना था, वो मैं सेकंड पेज लगाया। तो उसके बाद मेरा फिर वो एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन प्रूव नहीं, वीज़ा जो एप्लीकेशन है, जो स्टेटस है जिसे प्रूव हुआ, वो क्या मेरे पास मैसेज आया, ये दे सकते हैं, योर प्रोफाइल, लोगों का प्रोफाइल, योर प्रोफाइल हैज़ बीन प्रूव्ड। प्रोफाइल भी नहीं मैं लगन कर, पहले प्रोफाइल पे एरर आ रहा था। जब प्रोफाइल करेक्ट करने के बाद फिर उसने पहले तो देखा एरर है ये वाला कि आपने बोला कि ये ID कापी जो लगाएं उसकी प्रॉपर GC यानी कामे की कापी लगाएं, वो लगाई। उसको मैं तस्वीर के साथ कामा लगाया, डिजिटल प्लस तस्वीर लगाई। उसके अलावा ये है कि मैंने ये है कि पासपोर्ट का सेकंड पेज जो था उसकी तस्वीर लगाई। तो पहले मेरा इधर एरर आ गया शुरू में। उसके बाद जब ये काम कंप्लीट हुआ तो अल्लाह का शुक्र मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अब प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अभी दोबारा उस पर गया, तो मैंने ये तमाम एप्लीकेशन फिल की अपनी, पहले कंप्लीट देते किस तरह मैं पासपोर्ट कापी पहला पेज सेकंड पेज लगाया। उसके अलावा ये कामे की कापी लगाई और प्लस मैंने अक्षर से तस्वीर लेके वो लगाई जिसमें डेट शो हो रही है, जिसमें एक्सपायरी डेट कामे की आ रही हो तो 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। तो कामे की एक्सपायरी डेट प्लस मैं तस्वीर लगा के उसके बाद कामे की अपनी ओरिजिनल तस्वीर लगाई वो वाला। तो वो प्लस बैक साइड पर मैंने वो फ़ोटो का उससे किया पेंट के ऊपर। दोनों मैंने काम करके एक ही क्यों पेज, एक ही JPG फाइल है, 2 नहीं कर सकते अपलोड हर चीज़ के लिए। तो वो है कि फिर मैंने इससे काम किया। इवन कि मैं पहले अमेरिका का वीज़ा लगाया था, लेकिन वो भी उसने कहा पासपोर्ट की 2 पहले या दूसरी चाहिए, पासपोर्ट बैक साइड यानी सेकंड पेज लगाया। और उसके अलावा तो कुछ नहीं, बस मैंने सिंपल बस बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली, काम एक्सपायरी डेट वगैरह डाली। और उसके अलावा मैं ऐसे रिलेशनशिप का होना एप्लीकेंट मैं खुद सेल्फ, ये कुछ चीज़ें डाल के बेसिक चीज़ें वाली ईजी है।
तो जब वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अपनी फैमिली का मैंने डिटेल डाली। उसके बाद नीचे लिखा हुआ ऐड ए फैमिली मेम्बर, ऊपर टॉप पे आ जाता है ये वाला, इधर ना ऐड ए फैमिली मेम्बर आ जाता है। तो ये करने के बाद अब मैंने सबसे पहले अभी अपना फिल किया। अब वो मुझे एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, ये अभी तक आ रहा है। ये मैंने पहले अपना अप्लाई किया, इधर क्लिक किया तो अभी उस पर स्टेटस अभी आ रहा है, स्टेटमेंट एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक तो बिल्कुल डेड आ रहा है। ठीक है, मेरा फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं आ रहा। अभी आ रहा है देयर इज़ एन एक्टिव रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अभी एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो उसके बाद अगली में आएगी ना, जो किसी मेल आ गई है मुझे लास्ट के आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये वाली मेरी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, मेरा नाम आ रहा है तो एक वेद वीज़ा से। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, रिजल्ट पता चलेगा। अब पहले यानी आपको मतलब पहले प्रोफाइल वेरीफाई करनी होती है। पहले प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, देखा प्रोफाइल, पहले प्रोफाइल ऐड होगी, प्रोफाइल आपकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप यानी फिर डॉक्यूमेंट टैच कर सकते हैं। और अभी ये तब पता चलेगा, अभी वो हाँ वही आ रहा, जब तक अप्रूवल अथॉरिटी के पास अप्रूवल नहीं आएगी उसके बाद फाइनलाइज नहीं होगा। तो चलें देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। हाँ जी, इसके बाद यह जनाब ये है कि पहले तो मेरा डिफरेंट था कि बस आपकी सबमिट हो गई है एप्लीकेशन, मेरी अकेले की फैमिली की नहीं। तो मैंने और रात की बात है, फिर जब सुबह चेक किया तो मेरे पास ये आ रहा है कि स्टेटस आ रहा है कि सबमिट एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, इधर डेट लिखी हुई है और ये कि अभी आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टेटस अभी आ रहा है और ये प्रोसेसिंग आ रहा है। देखें क्या बनता है कि कभी ये तो है मेरा, जब तक मेरा नहीं आएगा तो आगे क्यों मुझे, जब भी मैं फैमिली का बार बार करता हूँ ट्राई, तो प्रोफाइल में गया हूँ ये देखें, तो वो मुझे ना फैमिली के लिए कह रहा है कि उन जो ओके पन 11 उसका वीज़ा चाहिए। ये देखिए ये मेरी ये बेटी का इसका था, मेरी वो स्पॉन्सर वीज़ा की अपडेट को मुझे मेल भी आ गई और मेल बार बार आ रही है। यही मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया अपना, तो कहते नहीं स्पॉन्सर वीज़ा जो साथ जा रहा है ओके पाइंग स्पॉन्सर वीज़ा, काइंडली अटैच ए कॉपी ऑफ ओके पाइंग स्पॉन्सर वीज़ा। जो साथ जा रहा है उसका वीज़ा अटैच करो, वो तो अभी मुझे वीज़ा मिले नहीं है तो मैं कैसे अटैच करूँ। पहले मैं काम अटैच किया है तो फिर दोबारा सेम ईमेल दोबारा आ गई है कि नहीं वीज़ा अटैच करें स्पॉन्सर वीज़ा, तो जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं अटैच करूँगा। और अभी वाइफ का किया था तो उसका कुछ और एरर था, उसका एरर जनाब किधर के, उसका एरर पहले डिफरेंट एरर आया था, रात भी आ गया था एरर, और ये मेल में वो एरर जनाब ये आया था। तो एक तो पिक्चर क्लियर करके भेजें, पिक्चर नहीं रिक्वायरमेंट कर रही, और दूसरा स्पॉन्सर रेजिडेंसी कॉपी सबमिट नहीं हुई है, क्लियर नहीं है सर। तो ये एक एरर था, देखिए अब क्या बनता है। लो जी मेल आ गई है, तनवीर तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हो चुका है। जो एप्लीकेशन है वीज़ा नहीं प्रूव, एप्लीकेशन अप्रूव मैं क्लिक करूँगा अब। अच्छा इधर ये मेरा वो खुल गया। हाँ जी लो जी, अभी ये है कि मेरा भी तनवीर इस्लाम का भी जो ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। अभी पे करें, पहले मेरा फैमिली का किया था उसके बाद मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ये एक्सेप्ट हो चुकी है, ये वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है मेरा, तो इसमें ये मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अभी जनाब इधर ही खुल जाना लिंक है, इधर ही खुलता है, यहीं पे करेंगे ऑनलाइन ही है सब पोर्टल, यानी कहीं दूसरे पोर्टल में या दूसरे पेज में जाने की जरूरत नहीं। जो मेन पोर्टल है ना, मेन पेज खुला उसी के अंदर अपने जाना है, ये खुल जाएगा अभी। ठीक है जी, अब मैं इस पर पेमेंट करता हूँ, देखिए क्या होता है। हाँ आ गया, मैं पे क्लिक करता हूँ, क्या नंबर आया 5378 5379 इंशाल्लाह ये वो आ गया, डन हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल, पे 3 KD। और जनाब मैं वीज़ा पर डाउनलोड कर सकता हूँ, ये क्लिक करता हूँ, इंशाल्लाह भी बेहतरीन, जो कि बड़ी मुनासिब प्राइस है। मेल भी आ चुकी है और ये मैं वीज़ा अपना देखता हूँ क्या आया है पिक्चर। भाई भाई ये देखें, ये मेरा वीज़ा प्रिंट हुए आ गया ऑनलाइन। ठीक है जी, पूरा नाम मेरा कंप्लीट लिखा हुआ है। अब सिर्फ बेटी का रह गया वीज़ा, चले वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इतना आसान है वीज़ा ऑनलाइन प्रिंट करना लेना, बहुत ही ईजी है। तो ये मैंने एक सिंगल वीज़ा के मुझे पता नहीं था, सिंगल वीज़ा मैंने अप्लाई किया है ठीक है ना, टूरिस्ट वीज़ा। तो पर डिटेल का मुझे पता था, टूरिस्ट वीज़ा मैंने अप्लाई किया है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ वे टूरिस्ट वीज़ा, और पता चल के बड़ा ईजी है।
ले खतीजा की भी रिक्वेस्ट प्रूव हो गई है, प्रोफाइल प्रूव हो गई है, जो पहले मैं बोला प्रोफाइल प्रूव हुई है। अभी मैंने वीज़ा की एप्लीकेशन डाल दी है, ये देखें नई खतीजा की आ रही है, ठीक है ना। तो खतीजा की एप्लीकेशन मैं डाल दी है, वो भी न्यू है। अब उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लगा लेकर उसको डेट देखें, उसका मेरा फैमिली का होगा था मेरा 29 को और इस खतीजा का आज हुआ है। अब क्यों आज हुआ है वो मैं डेली 2-2 3-3 दफ़ा रिक्वेस्ट डाला, प्रोफाइल बार बार रिजेक्ट हो जाती, कभी कोई एरर आता था कि स्पॉन्सर की कापी दें। अब उस पर इतने ऑप्शन भी नहीं कि ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड अपलोड कर सकें, सिर्फ मैक्सिमम 4-5 वो ऑप्शन हैं जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें अपलोड करते हैं। फिर मैंने और पेज भी अपने कौन सा बनाना है, एक ही पेज बनाया JPG। अब JPG के अंदर मैंने एक लंबा सा पेज बना के अपनी कामी कापी लगाई, उसकी लगाई, फैमिली की लगाई, स्पॉन्सर लगाए, कभी कुछ मांगे, कभी वीज़ा की कापी। बहुत बड़ा हेड है, कोई 10 दफ़ा मेरा रिजेक्शन हुई है। अगर आप मेल चेक करें तो पागल हो जाएंगे। मेल दिखाओ कितनी मेलें आ चुकी हैं उनकी कुवैत के बारे में। ये तभी रिक्वेस्ट किया था। ये देखिए ये सारी कुवैत वीज़ा कितनी बेशुमार कुवैत वीज़ा की इतना हेडेक बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी ये खतीजा का वीज़ा निकल आएगा। ये है कि सारे अपना अप्रूवल प्रूव हो गई और वीज़ा सारे निकल जाएंगे। ले जी खतीजा की भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है ये वाली, और जनाब लिखा है पे नाउ, ठीक है ना। तो पे करूँगा तो उसका भी आएगा, क्योंकि मुझे मेल आ गई थी अभी कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। ये हैव बीन अप्रूव्ड हो गई है। मैंने जब जाके पेमेंट करूँगा तो उसका वीज़ा भी निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ये भी आ गया, 1 महीने का वीज़ा मिल गया, टूरिस्ट वीज़ा। ये GCC रेजिडेंस के लिए है, याद रखें। या अमेरिका और कनाडा का वीज़ा लगा हो, UAE का वीज़ा लगा हो, शेंगन वीज़ा हो तब भी लग सकता, तब भी मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से वीज़ा इशू नहीं हुआ, मैं ट्राई की है। तो जिनके पास GCC रेजिडेंसी है, दुबई, बहरीन, कुवैत वाले, उनका सऊदी अरब वाले, उनको लगेगा। तो 1 महीने का वीज़ा मिल गया और ये है टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जी।